जिंदा थी, ये सबूत है। ये इन्होंने रास्ते में मारा इसको। सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मम्मा के ऊपर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। एक 26 साल की लड़की सिर्फ इसलिए आग में जला दी जाती है क्योंकि उसके पति और ससुराल वालों को 36 लाख चाहिए थे। सोचो, एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ को जलते हुए देख रहा है और चीख चीख कर कह रहा है। पापा ने पहले थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। 21 अगस्त की शाम ग्रेटर नोएडा के एक घर से एक वीडियो वायरल होता है। एक औरत जिसके कपड़े आग में लिपटे हुए हैं, पूरा घर चीख रहा है पर किसी ने बचाया तक नहीं। हे ड्यूड, दिस इज सोबित, वेलकम टू द केस ऑफ निक्की पायल। एक माँ, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक वाइफ जिसको दहेज के नाम पर चिंता चला दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था उस रात के अंधेरे में। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द फुल स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड। 9 दिसंबर 2016 में निक्की की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विपिन भाटी से बहुत ही धूमधाम से हुई थी और यह एक अरेंज मैरिज थी। इनफैक्ट 2 बहनों की शादी एक साल एक ही परिवार में हुई थी। निक्की की दूसरी बहन का नाम कंचना है जो निक्की से बड़ी थी। इन दोनों की शादी में इनके पिता ने अपनी औकात से ज्यादा करके दहेज दिया। एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना चांदी और कुछ कैश। निक्की के घर वाले बस इतना चाहते थे कि उनकी जिंदगी सुखद हो, उनका घर बसा रहे। शादी के पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक था, सब लोग अच्छे लगते थे और निक्की खुश थी। लेकिन जैसे जैसे महीने बीते घर के चेहरे बदलने लगे। जहाँ पहले प्यार और इज्जत थी वहाँ अब सिर्फ ताने लगने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, जुबानी वार और फिर हाथ उठाना भी शुरू हो गया। निक्की और उसकी बहन कंचना दोनों ही एक मेकअप आर्टिस्ट थी जिनके इंस्टा पर भी अराउंड 50 के फॉलोअर्स थे और वह प्रोडक्ट प्रमोशन भी किया करती थी। तो सोशल मीडिया से और उनके खुद की मेहनत से वह अच्छी खासी इनकम जनरेट किया करती थी। बट अनदर साइड जो विपिन था वो कुछ काम नहीं किया करता था। उसका काम सिर्फ ड्रिंक करना और मारपीट करना था और जो क्लाइंट्स निक्की के पास मेकअप के लिए आते थे वह उनके साथ बदतमीजी किया करता था। वे इन सब चीजों का कारण सिर्फ एक था और वो था दहेज। विपिन जिसे निक्की ने अपना जीवन साथी माना था और उसकी माँ जिसे अपनी माँ का दर्जा दिया था, दोनों ने उस पर दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। विपिन की माँ हर दिन उसको नीचा दिखाती, उसके कपड़े, खाने और रहन सहन तक पर भी उंगली उठाती थी और विपिन जो पति होने के नाते उसका साथी होना चाहिए था वो भी हाथ उठाना शुरू कर चुका था। बट निक्की हर रात एक नई चोट, एक नई बेइज्जती के साथ सो जाती थी। और फिर कुछ महीने बाद निक्की को एक लड़का होता है और निक्की के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में एक नई उम्मीद कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद अब उसकी जिंदगी में इज्जत वापस आ जाएगी। और फिर तभी निक्की के पिता ने एक बार फिर से अपने दिल पर पत्थर रखकर सूचक में बुलेट बाइक और कुछ गोल्ड की चीजें दी। उन्होंने सोचा कि शायद अब विपिन और उसका परिवार खुश हो जाएगा, शायद अब मेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी। बट वो क्या जानते थे कि हर गिफ्ट उनके लिए एक नई मांग का दरवाजा बन गया है। जहाँ एक पिता ने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, वहाँ उनके दिए गए हर तोहफे ने जख्म और गहरा कर दिया। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जुल्म का एक और दर्दनाक मोड़ तब आया जब सिर्फ निक्की ही नहीं, उसकी बहन कंचना भी इस टॉर्चर का हिस्सा बन गई। पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। विपिन, उसकी माँ और उसका बड़ा भाई रोहित, तीनों लोग मिलकर अब दोनों पर अपना गुस्सा, अपना पाप और अपनी हर फ्रस्ट्रेशन उतारते थे। मारपीट, बालों से घसीटना, गालियां, दर्द, सब कुछ। अब हर चीज का फैसला आएगा, हर चीज का फैसला आएगा। हर चीज को कंचना जो निक्की के साथ रहती थी और हर दिन यह सब आंखों से देखती थी और खुद भी झेलती थी। वे अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। उसका कारण है हमारा समाज। किसी भी विक्टिम का साथ तब तक नहीं देता जब तक किसी की जान न चली जाए। उनको कन्विंस करने के लिए बोला गया और बोला गया कि थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट 8 साल तक वे सब कुछ झेलते रहे। और फिर आया 21 अगस्त 2025 का वो दिन जिस दिन निक्की की मौत लिखी जा चुकी थी। घर के अंदर फिर वही पुराना मंजर था। विपिन शराब पीकर शाम 5:30 बजे अपने घर पर लड़खड़ाते हुए आता है। आंखों में नशा था लेकिन दिल में जहर भरा हुआ था। विपिन ने उस रात अपना इंसानी रूप उतार दिया था। उसने निक्की को मारना शुरू किया। लात, घुसे, थप्पड़, उसके सर पर गहरी चोट लगी और गले पर निशान पड़ गए। और फिर इतना सब कुछ होने के बाद निक्की अनकॉन्शियस हो गई। देन विपिन उसके ऊपर पेट्रोल डालता है
और लाइटर से उसको जिंदा जला देता है। निक्की चिल्लाते हुए तड़पते हुए थर्ड फ्लोर से नीचे आती है और जैसे ही कंचना उसको देखती है तो वह उस पर पानी डालती है और उसको टॉवल से कवर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंचना उस टाइम क्यों नहीं आई थी जब उसके साथ यह सब हो रहा था। बिकॉज कंचना के साथ भी मारपीट हुई थी और वह भी उस टाइम अनकॉन्शियस थी, उसकी कंडीशन भी क्रिटिकल थी। फिर आस पड़ोस के लोगों के थ्रू निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने रास्ते में ही अपनी आखिरी सांस ली, ना डॉक्टर तक पहुंच पाई और ना ही इंसाफ तक। अब निक्की की फैमिली और बहन कंचना की तहरीर के बेसिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें विपिन जो कि निक्की का हस्बैंड था, दया जो कि उनकी सास थी, सतवीर भाटी जो कि उनका ससुर था और इसमें रोहित भाटी जो कि कंचना का हस्बैंड था। इन चारों के अगेंस्ट एफआईआर हुई है और अभी पुलिस ने विपिन को अरेस्ट किया है। बाकी फैमिली मेंबर्स अभी भी अब स्टैंडिंग है, पुलिस उनको पकड़ने के लिए एक्शन में है। और हाँ, विपिन पर इनकाउंटर हुआ। जब विपिन कस्टडी में था उसने भागने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उसको रोकने के लिए फायरिंग की, जिसमें विपिन के पैर पर गोली लगी। इनकाउंटर के बाद विपिन ने नो रिमोर्स का जवाब दिया और कहा सी डाइड ऑन हर ओन। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मारी है। दहेज एक ऐसा शब्द है जिसमें एक लड़की की जिंदगी की कीमत लगाई जाती है और इसी दहेज ने आज फिर से एक लड़की की सांसें छीन ली। क्या लोगों की इंसानियत अभी भी इतनी सस्ती है? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर जरूर करना और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो अपना रिएक्शन जरूर शेयर करना और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे एक नए एनालिसिस में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।